आज मैं आपको लेके आया हूँ वाटिका क्रॉसओवर के अंदर, जहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको एसईओ प्लॉट के ऑप्शन। यहाँ पे रेडी एसईओ प्लॉट आपको मिलते हैं, इमीडिएटली रजिस्ट्री करा सकते हैं, इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन करेंगे और आप अपना ब्रांड ऑपरेशनल कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो बिल्कुल NH8 के साथ की प्रॉपर्टी है, 10 एकड़ की डेवलपमेंट है। एक बार चलते हैं अंदर से इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। एसईओ डेवलपमेंट में एक ऐसे एसईओ के ऑप्शन है जहाँ पे ब्रांड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं डीकैथलॉन ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, कल्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, एनी टाइम फिटनेस ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको आने वाले टाइम में यहाँ के और भी एसईओज में आपको ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास भी कोई ब्रांड है और आप एसईओ बाई करना चाहते हैं, एक राइट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कनेक्टिविटी वाइज बिल्कुल NH8 की प्रॉपर्टी है, तो स्मूथ कनेक्टिविटी आपको मिलती है। इस सराउंडिंग में अच्छा क्या है कि आसपास की सराउंडिंग में मल्टीपल मार्केट्स, मल्टीपल मॉल्स जो है ऑपरेशनल हो रहे हैं। वहाँ पे लगातार ब्रांड्स आ रहे हैं, तो इस एरिया में ब्रांड्स लगातार अप्रोच कर रहे हैं। फीलिक्स प्लाजा बिल्कुल साथ में ऑपरेशनल है, जिसके अंदर मल्टीपल ब्रांड्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, कई ब्रांड्स हैं जो ऑपरेशनल होने वाले हैं। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मॉल के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, वो इस तरीके की एसईओ डेवलपमेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे ये वाटिका के एसईओ हो जाते हैं, आगे आप जाओगे तो और भी एसईओ डेवलपमेंट है और उसके बाद फिर से एक मॉल आ जाता है। तो जो ब्रांड्स मॉल में नहीं जाना चाहेंगे वो एसईओ के अंदर आ जाएंगे। एसईओ के अंदर ब्रांड्स क्यों आता है, उसकी एक मैथ है, मैं उसको डिटेल में एक बार आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा डिफरेंस आता है सुपर और कारपेट एरिया का। रीजन क्या है कि जैसे मॉल में आपको 500 स्क्वायर फीट की शॉप चाहिए है, तो आपको 1000 स्क्वायर फीट का एरिया लेना पड़ेगा। आप रेंटल 1000 स्क्वायर फीट पे दे रहे होगे, आप मेंटेनेंस 1000 स्क्वायर फीट पे दे रहे होगे और यूजेबल एरिया होगा आपके पास केवल 500 स्क्वायर फीट का। वहीं पे अगर एसईओ में आप जा रहे हो और आपको 500 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया चाहिए है, तो एक तरीके से आप 550 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया भी ले लोगे, तब भी आपको 500 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल जो लिफ्ट एरिया वगैरह जो होता है वही वैसे जाता है, अदरवाइज वो भी आपका एक तरीके से यूजेबल एरिया ही है। तो ऑलमोस्ट एक तरीके से आपको पूरा एरिया जो है आपको जो रेंटल देना है वही आपका कारपेट एरिया है। तो एक तरीके से आप कारपेट एरिया पर रेंटल दे रहे होते हैं। तो ब्रांड के प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ें इसलिए सही होती हैं, और जो चीज़ ब्रांड के लिए सही होगी वही एक इन्वेस्टर के लिए सही होगी। रीज़न क्या है कि अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं। यहाँ पे आपको आके जो है रहना नहीं है, यहाँ पे आपको रेंटल इनकम जनरेट करनी है, और रेंटल इनकम तभी जनरेट होगी जब जो है कहीं ना कहीं ब्रांड्स की मैथ वहाँ पे वर्कआउट करेगी। और यहाँ पे मैथ डेफिनेटली वर्कआउट करेगी, क्योंकि जिस तरीके के ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके हैं ये कहीं ना कहीं क्राउड पुलर ब्रांड हैं। डीकैथलॉन में आना है तो आसपास के जो पूरे एरिया के लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे रफली 500 एकड़ प्लस की टाउनशिप तो वाटिका की ही है। उसके अलावा और भी डेवलपर्स के मल्टीपल हाई राइज प्रोजेक्ट हैं। न्यू गुड़गांव के अंदर आपको हाई राइज प्रोजेक्ट ज़्यादा मिल रहे हैं, उसकी वजह से क्या है कि डेंसिटी हाई है। तो रफली 2 लाख लोगों के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके की डेवलपमेंट मिल रही है। और जब कंबाइंड डेवलपमेंट इस तरीके की होती है तो उसकी वजह से डेफिनेटली फ़ायदा होता ही होता है। तो एज ए ब्रांड भी आपके लिए फ़ायदा है और एज ए इन्वेस्टर भी आपके लिए फ़ायदा है। तो अगर आप ब्रांड हैं, आप लीज पे स्पेस लेना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, और अगर आप एज ए इन्वेस्टर कुछ देख रहे हैं तब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 10 एकड़ की डेवलपमेंट है। इस 10 एकड़ की डेवलपमेंट में आपको 108 एसईओ देखने को मिलेंगे। इन एसईओज की खासियत क्या है कि यहाँ पे सेंटर में आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है, आसपास की सराउंडिंग में एसईओज मिल जाते हैं। 95 स्क्वायर यार्ड से एसईओ यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट गोज़ अप टू 170 स्क्वायर यार्ड। तो मल्टीपल साइजेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी रजिस्ट्री वाले केसेस हैं। आप इमीडिएटली पेमेंट करते हैं, इमीडिएटली रजिस्ट्री करा सकते हैं, और इमीडिएटली अगर आपके पास कोई ब्रांड है, आप चाहें तो इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, उस ब्रांड से जो है रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ब्रांड्स यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, तो अगर आपके पास भी ब्रांड नहीं होता है तो ब्रांड भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अप्रोच कर रहा होता है, जो ओनर्स हैं उनको अप्रोच कर रहा होता है हमारे थ्रू या किसी और एजेंसी के थ्रू। क्योंकि लगातार यहाँ पे जिस तरीके की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरीके की डेवलपमेंट आसपास में हो रही है, जिस तरीके की पॉपुलेशन यहाँ पे है, तो इस एरिया में जो है अच्छा फुटफॉल लोगों को देखने को मिलता है। इन एसईओज में इन्वेस्टमेंट करने का एक और फ़ायदा है
कि एसईओज में अब आने वाले टाइम में आप फ्लोर बाई रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। तो आपने जो फ्लोर लेना है, आपने जो फ्लोर बनाओगे वहाँ पे बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर का स्ट्रक्चर आप बनाओगे। एक तरीके से 5 फ्लोर का आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो पाँचों फ्लोर से आप एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। थोड़ा सा डिटेल में अगर समझना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कॉल करिए, हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आप साइट विजिट पे आना चाहते हैं तो हम साइट विजिट में भी आपको हेल्प आउट करेंगे।